इरादा रेडी। ओके, सबसे पहले तो आप दोनों की सीरीज आ रही है बेकाबू 2 सीजन 2, बताइए उसके बारे में कुछ। किस तरह के, जिस तरह के ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी अलग से किरदार हमें नजर आ रहे हैं आप, एंड आप भी काफ़ी अलग से किरदार में नजर आ रही हैं, बताइए कुछ इस बारे में, क्या कुछ करना चाहिए। मी स्टार्टिंग फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। मैं अलग सीजन 1 अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही डिफरेंट, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट थी। कश्ती का जो रोल था वहाँ पे, आई वाज प्लेइंग मोर ऑफ कियान देन साइकोटिक क्रेजी, बिकॉज उस वक्त मेरा रिवेंज था। एंड आई थिंक दैट फॉर मी वाज वेरी चैलेंजिंग सीजन 1। दिस वन कश्ती इज प्लेइंग लाइक अ नॉर्मल गर्ल, जहाँ पे कियान वापस आ जाता है उसके लाइफ में रिवेंज लेने। सो दिस टाइम हिज कैरेक्टर इज मच मोर चैलेंजिंग एंड loony, and you know he knows what he wants and he's going to go for it. So बेसिकली कश्ती की आत्मा आ गई कियान में। हाँ, पहले सीजन की जो कश्ती की आत्मा वो कियान में भी आ गई है। So yeah, आप क्या बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? जी, तो हुआ था ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कियान का जो इस साइको रूप का कारण ये है कि इन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। अभी बीच में नहीं बोल सकती, अभी बीच में नहीं, अभी उनका टाइम हो गया। तो इन दोनों ने मिलके इसको जेल में भेज दिया। उसने जो कांड किए होंगे, बट यू डोंट सेंड समबडी टू जेल फॉर 2 years या। तो नाउ इज कम बैक वेरी एंग्री। वो बहुत मतलब बड़ी वेंजेंस के साथ आया है, एंड विद दैट वेंजेंस ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय कश्तीज लाइफ एंड अनाइशाज लाइफ, जिससे वो दोनों से मोहब्बत करता था वो यार। अच्छा, कश्ती से मोहब्बत नहीं करता था, कश्ती से कुछ और ही चल रहा था, जो भी कुछ और ही चल रहा था। हाँ। अनायशा के साथ भी पता नहीं, कियान तो किया नहीं है। कियान तो किया नहीं है। एंड इसी के साथ में जब किरदार की अगर बात करें, अगर आपके स्पेशली आपके किरदार में काफ़ी शेड्स दिख रहे हैं आपके किरदार में। हाँ, मतलब एक काफ़ी, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी वेंजेंस है, मतलब उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सो या पहना हुआ है आपने। हाँ, तो जो पहले तो तो ये शेड्स इतने सारे, एक्चुअली 2 ही शेड्स है, ये शेड्स है और दूसरा रिवेंज का शेड्स है। ये क्यों पहना है? ये शेड इसलिए पहने क्योंकि इनका जो ड्रेस है ना, उनसे जो रिफ्लेक्शन आता है वो मेरी आंखों को जरा थोड़ा नमी देता है। तो मैंने कहा मैं जरा थोड़ा ऐसा, मैं उनको देखता हूँ ऐसा, सूरज, साक्षात सूरज आ गया, सूर्योदय है, मध्यम चांद जलने लगा। वी आर जूक बॉक्सेस बाय द वे, हम लोग ने बहुत गाने गाए। तो ये शेड का जो खत्म हुआ, तो ये एक शेड है हमारा, दूसरा शेड है रिवेंज का शेड। और इतना रिवेंज भरा पड़ा है कियान में, एंड इज वेरी वन डायमेंशनल इन दिस एक्चुअली। हिज मेन मोटिव कि वो जेल से निकला है और इसको अनाइशा और कश्ती को ख़त्म, और जो लोग जो अनाइशा और कश्ती के साथ मिले हुए उन सबकी बैंड बजाना चाहते हैं। एंड कियान की अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, जो हम ट्रेलर में हम जो देख रहे हैं, तो मतलब क्या रेफरेंस लिया आपने? वो काफ़ी नेगेटिव शेड है, मतलब ये वो, क्योंकि पर्सनली अगर जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, हमारी जो भी बातचीत हुई, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। एब्सोल्युटली। उस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए क्या क्या मतलब आपकी तैयारी थी या प्रिपरेशन? सो भाई मैं बड़ा मेथड एक्टर हूँ यार, एंड आई जेन्युइनली मीन इट। आई बीन स्टडिंग एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे नीरज के बीच में एक्टिंग गुरु। तो मैंने इसके लिए एक्चुअली जितने भी मेरे बुरे से बुरे एक्सपीरियंस रहे ना ज़िंदगी में, उन सबको सींचा। देयर इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत तहस नहस की थी, मेरी और आशुतोष जो मेरा पार्टनर है। तो मैंने उसके कैरेक्टर को लिया, उसका जो विशियसनेस था उसको लिया, और फिर उसके ऊपर मैंने 1 महीना काम किया। एंड आई विश आई हैड मोर टाइम। मैं बहुत टाइम लगाता हूँ यार, ये लोग बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, आई फील वेरी लाइक जेलस ऑफ देम। मैं बहुत प्रेप करता हूँ। दे वुड आल्सो नो वी हैव डन ओनली 1, 2, 3 सीन्स। वो पॉलो मी वाज ऑलवेज इरिटेटेड विद मी, यार तू बहुत प्रेप करता है यार। सो बट फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको जस्टिस करूँ, बिकॉज जेल जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं लोगों से 2-3 लोगों को फ़ोन किया, पीपल हैव गॉन टू जेल, इट चेंजेस यू एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड ऑल्सो दे वांटेड मी टू लुक वेरी चकाचक एंड करेक्ट, बट आई केम अप विद देम सेइंग व्हाई शुड ही लुक लाइक, यू नो, लाइक ताहा's कैरेक्टर्स चकाचक, एवरीवन, इवन तुषार चकाचक। लेट दिस गाय बी हार्ड, यू नो, लेट हिम हैव, उसकी दाढ़ी को ट्रिम नहीं करता है, दाढ़ी उग रही है, एक ही टाइप के कपड़े पहन रहा है, जैसे उसके शक्ल पे हमेशा वो ना उस अंदरूनी फीलिंग वो दिखती है, और जब हंसता है तभी भी उसमें भी उसका दर्द आता है। सो दैट इज ऑल द वर्क दैट वी डिड इन अ मंथ। बदला दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए भाई। आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्या रेफरेंस थे आपके इस कैरेक्टर के लिए? वेल, कश्ती जब मैंने 2 साल पहले की थी, कश्ती की जो कैरेक्टर थी सीजन 1 में, दैट वाज वे मोर चैलेंजिंग देन दिस वन, बिकॉज वहाँ पे आई रिमेंबर शूटिंग फॉर बारिश फॉर ऑल्ट इटसेल्फ with Sharman and Asha Negi, and I got a call from Bekabu's team saying that Ekta somehow saw me in Barish, जो बहुत एक्चुअली फैमिली ड्रामा है वहाँ पे, मतलब हाथ पकड़ना भी नहीं है उस शो में। वहाँ पे एकता ने मुझे देखा और एकता को ऐसा लगा कि कश्ती के लिए परफेक्ट हो गया। शूट स्टार्ट होने वाला था 1 हफ्ते में, एंड एवरीथिंग वाज डन, एवरीबडी वाज कास्टेड, दे जस्ट नीडेड अ कश्ती। And I remember the team called me and they're like, Ekta really thinks you can portray Kashti perfectly for some reason, which is very weird. I don't know what she saw in my character in Barish.
So I came and I met the director. I went through the narration and I was literally, मैंने जब सुना कश्ती का जो character पूरा का पूरा, it was like insane. You know, if you see the trailer of the first season, she is known as the bitch who walks into this couple's life and completely messes their life up until the end. समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है. You know, she is making him do all the craziest stuff. Of course, in the end, पता चलता है it's a revenge that Kian पे वो ले रही है because of the sister that whatever he's done. So I thought it was a very challenging character. Like ये जो role है ये शायद मुझे कभी नहीं as an actor for women. You know, guys, I've realized in India men get that opportunity a lot more. I mean now I think it's changing a little bit. पर लड़कों को बहुत ज़्यादा मिलता है screen time या opportunity to play such characters. Women don't. Women don't. But I was like, you know, this is quite a challenging, and it was. Like जब मैंने season 1 में कश्ती किया था, I was laughing and crying in the same frame because she was that psychotic. But season 2 में of course कश्ती is much easier because अभी वो back to being normal. She's done with her revenge. कियान को जेल भेज दिया. अभी she's just a normal girl जिनका कैफे खोला है उसने, and you know she's living a happy life. जहाँ पे कियान आके वापस comes back to take his revenge. Now it's his turn. Okay, प्रिया मेरा सवाल आपसे है कहीं ना डिफिकल्ट कितना होता है 2 साल पहले एक कैरेक्टर निभाया है अब 2 साल के बाद में उसके आगे की कहानी आपको उसी कैरेक्टर के साथ पकड़ना है सो आपके लिए जनरली एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है वो I mean, as I said कि पहले सीजन में it was much more difficult. कश्ती was very difficult and challenging in the first season. इसमें not so much because वहाँ पे I was playing somebody else. Kashti was pretending to be some other person. Kashti का रोल इस बार कियान कर रहे हैं. Exactly. So I think this time it was probably a little more challenging from him because you know revenge and that to show that side as a human being or an actor, that viciousness, that is challenging, and to convince people that you're that vicious, you know. So that is the challenging part. For me to Kashti this time was like Priya. She's chilling, you know. She has a cafe, enjoy career life में मस्ती में. So that was not as challenging as an actor to play. But yeah, as I said, I mean it's always more difficult or it's a task to play something you're not. You know, I'm sure he's not like Kian. I'm sure you're not like plotting कि क्या करें, किस murder, this, that. You know, all of that. That is way more challenging and it needs to show on your face. So that I didn't have to do this time. That was his job this time. So. Or maybe I am. शायद वो मैं असली वो मैं हूँ और ये मैं नाटक कर रहा हूँ. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay then bye. And then आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बेकाबू आप तक पहुँची? भाई ऐसा है कि मैं 5 साल से ना जब से एक्टिंग शुरू की है मैं एकता कपूर के साथ काम करने के लिए छटपटा रहा था पर कुछ आ नहीं रहा था. Then this one came almost like a gun to my head saying कि ये तो तेरे को करनी पड़ेगी. So I was very, very happy in a way that Sunanda Gupta got after me. I was in the middle of doing some other film because of this show and I couldn't do that film. Now I don't know whether it's happening or not happening. So in a way good only because I've loved Ekta. I was the first AD on Once Upon a Time in Mumbai also. So हमारा बड़ा पुराना association है. So I'm really excited that I'm going to work with her. This year was very good because ये आई थी मेरे को. I think इसकी बाद the season 2 talk has been going on for a year and a half now actually. Year and a half. Yeah. So I was really excited कि मैं Karan Johar, who I love, I did Guilty with him, and now Ekta Kapoor wanted me to do this. I watched Guilty by the way. I loved your role. It was a good show. Thank you. That's a film for the women. Yeah. ताहिर आपके अगर किरदार की अगर बात की जाए तो मतलब आपकी जो फिल्मोग्राफी जो रही है जो हमने जो देखी है कि चाहे वो नाम शवाना में हो एंड अभी जो रिसेंटली आपकी नेटफ्लिक्स पे जो हुई है जी तो मतलब काफ़ी हर एक रोल एक दूसरे से अलग है जी एंड इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो एक रोल भी मतलब वेरी डिफरेंट है. तो मतलब क्या चॉइसेस क्या होती हैं कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने से पहले? भाई honestly in my whole life like if you see Manikarnika where I did a cameo where I did Poison 2 the Poison 2 तो मुझे सब लोग कह रहे थे नहीं करने को because like why would you want मैं Guilty के साथ रिलीज होने वाला था वो. But for me the most exciting thing about being an actor is that you're going to play different characters. एक दौर था 90s में there was a time where all the actors were playing themselves. I mean नाम नहीं लूँगा पर सब लोग अपनी पर्सनैलिटी कर रहे थे. वो ज़माना अलग था. अभी क्या है जैसे मैं I always think कि 50 साल बाद अगर मेरे बच्चे हुए उनके बच्चे हुए वो जब देखेंगे 50 साल बाद बच्चे होंगे मतलब जब होंगे तो बड़े नहीं when they'll be old I'm saying in their legacy my grandchildren should not यार ये दादा क्या कर रहा था पागल है क्या हाँ लाइक सेम टू सेम कर रहा है एक ही टाइप की एक्टिंग कर रहा है. सो फॉर मी आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ आर्ट ऑल्सो. द थिंग इज जो मैंने अपने खुदा बना रखे जैसे मिस्टर डैनियल डे लुइस है आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिज. हाँ तो मैं उनके चरणों की धूल भी बन जाऊंगा इस जिंदगी में तो बहुत बड़ा है. सो आई हैव मेड सच आइडल्स ऑल्सो वेयर आई वांट टू रियली वर्क हार्ड. आई वांट टू हर कैरेक्टर को आई वांट टू मेक इट इवन इफ दे आर सिमिलर. अगर इफ आई एम प्लेइंग द सेम कैरेक्टर अगेन
I want to bring so many layers to that so that it's different. अलग films तो बहुत ही अलग बात हो गई. I think it's very exciting actually that she's playing Kashti again because you see a whole new Kashti. Yeah, very different as I said from season 1 to season 2. Like मैंने कभी ऐसा किया नहीं. I've never done a season 2 of anything. So I find it damn exciting कि आप season 2 में क्या अलग करोगे, क्या graphs, you know what I mean? So I'm actually looking forward to it for season 3, 4, 5, 6 of all the other things that Mr. Johar and Mr. Bhansali and all are going to offer. But that is true. I think even as an actor, even I try to do the same because I've done a Bekabu, then I've done a Barish, which is a family drama, then I just did a movie with Hotstar where I'm wearing a burqa. Like then you'll see Kashti here, Kashti, you'll be like, oh my god, these are two different people. You know? So that's the thing with India. You know, people stereotype you or typecast you really quick. So I think we should in this nation have actors who are trying to break that constantly. Otherwise, you know, you'll be stuck in one. You'll be typecasted, and that's all you'll be doing. And that's very important. I think each of us should try and break that and do different things. So you know, it's easier for the coming generation to work properly. And काफी दोनों ने काफी अलग-अलग रोल करे हैं आप दोनों ने. आपकी भी फिल्मोग्राफी अलग है और आपकी भी मतलब काफी अलग different kind of रोल आपने प्ले करे हैं. ऐसी कौन सी विश लिस्ट है जो भी लगता है कि हाँ यार अभी ये करना है मेरे को? तो हाँ मेरी तो रेडी है. जो करण जौहर साहब अगली बना रहे, जो बंसाली साहब अगली बना रहे, जोया अख्तर, रुचि नारायण, रीमा गांधी, अलंकृता श्रीवास्तव, जो हाँ उनके जो कैरेक्टर्स है वो सारे मैं करना चाहता हूँ. सब में ताहिर ही सब बड़े अमेजिंग कैरेक्टर्स है. वो जितने भी है ना, वो जो जितने भी 50-60 की जो लिस्ट है मैं भेज दूंगा आपको बाद में. इम्तियाज अली साहब सबके जो कैरेक्टर्स है ना वो मुझे चाहिए. वो कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ मैं. सो आप इन केस एनीबडी इज वाचिंग, आई एम जस्ट सेइंग just cast him and then me also. Thank you very much. I don't copy my answer. Oh shit. चलो दोनों को ले लो. हमारी we've actually in this we've not been paired. We just have very few scenes. Yeah, we haven't. Exactly. We have very few scenes. Even though he's taking a revenge on me, हमारे scenes साथ में ज़्यादा नहीं है. But yeah. तो अभी ऐसा कुछ ऐसा बना लो कोई यार जो हम लोग जैसा हीरो हम साथ. Yep. And season 2 की अगर बात करें, मतलब season 1 ऑलरेडी आ गया है, लोगों को पसंद आया, तो अपन season 2 पे आ गए हैं. तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. ऐसा होता है कि हाँ यार पहला वाला चला गया, इस पे और ज़्यादा काम करना है अभी. तो मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एज एन एक्टर, मैं एटलीस्ट इन माई ओन पर्सनल, बिकॉज मैं ईडी भी था, तो आई थिंक एक्टर का काम होता है कि आप जो कहानी है और जो आपका किरदार है उसको आप अपने बेस्ट पोटेंशियल से कर दो. उसके बाद आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स एक्टिंग एंड अल्लाह, मतलब जो आपके ऑडियंस है वो देखेंगे. अगर आपका काम अच्छा है तो सराहा जाएगा एंड इट विल डिपेंड्स ऑन द हैंड ऑफ गॉड ऑल्सो. बट नो बट वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ये सोचते बैठूंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. मैं काम करता हूँ. एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट आई हैव ऑलवेज सेड दिस बिकॉज आई ऑल्सो डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कि डायरेक्टर लाइक द सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. सो आई ऑलवेज फील कि एक शो या एक फिल्म का जो अच्छा या बुरा होता है, मोर देन ऑफ कोर्स एन एक्टर कैन डू अ फैबुलस. मैं कई फिल्मों का नाम ले सकता हूँ जहाँ पे एक्टरों ने कमाल का काम किया पर फिल्में चली नहीं. यू वुड ऑल्सो नो लाइक लॉट ऑफ लाइक मैनी सो मैनी. सो एक्टर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले पर अगर स्टोरी नहीं चली या स्क्रीन पे नहीं चला तो एक्टर के ऊपर यू कैन नॉट. इट्स अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स मीडियम एक्चुअली. डायरेक्टर नंबर 1 देन प्रोड्यूसर. प्रोडक्शन इन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली होती है बिकॉज आई मीन सिंस सीजन 1 टिल नाउ the response, you know, and they're constantly comparing, you know, I keep getting messages on social media saying that is it going to be like season 1, how is it going to be different? So there's that constant comparison and that's there, and again that's not our job to fix it, you know. For us we have to give 100% in the performance. बाकी तो of course the writers, the director, the editor, जो main जो लोग हैं जो बनाते हैं शो, उन पे डिपेंड करता है उनको कहाँ तक. And I think because of that Novo Neil who's written this, the book also Black Suits You, plus Aram the director, I think everybody has tried to make it much more twisted than the first one. वहाँ पे एंड में आपको एक खुलासा होता है कि ये सब चल रहा है, बट यहाँ पे आई थिंक कि हर एपिसोड में it ends with a cliffhanger. Yeah. It's also edgier, I feel. It's edgier. It's bigger, it's grander. There's more characters, more complications, there's more twists and turns. So I feel and I hope, fingers crossed, that this will keep the audience more hooked. Also budget ज़्यादा मिलता है ना, क्योंकि पहली always first season का थोड़ा budget कम होता है, second में budget. वो चल वो that's like the test and trial. अगर वो चल गया तो दूसरा बनाएंगे. All Balaji is a crazy platform. I love you all. I love you all. I love you all alt. ओके, अगर सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सीजन 2 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा जो हमें सीजन 1 में नहीं मिला? मैं नहीं था सीजन 1 में. ये नहीं थे अनायशा जो सुबह राजपूत, she was not there. There's a lot of, in fact other than me everybody is new. हाँ.
सबके सब नए एडिशन हाँ सबों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली अपनी। सब नहीं, एक्चुअली सब थे ही नहीं, पहले सीजन में ये कैरेक्टर्स थे ही नहीं। ऑफ कोर्स कियान था ना, कियान था, so Rajiv Siddharth was playing Kiyan there, that's he's replaced him, and Anisha was Madhu Sneha, which Subha is playing now. I don't know how they're going to justify that all. नहीं प्लास्टिक सर्जरी ना, मतलब मेरे को इतना मारा जेल के अंदर, तो मार के मेरा थोड़ा सूजा के ऐसा बना दिया। Like राजीव इज अ ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, यू नो व्हाट आई मीन। उसको मेरे को इतना मारा, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। So that and other than that, जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो एडिशनल है, वो आए हैं, and I think they are coming with a lot of glamour factors। सब बहुत गुड लुकिंग है हमारे शो में अब। Like I think each and every character looks really good. It's a very glossy show now. मैंने बहुत पैसे दिए इसको बोलने के लिए। Thank you. You're my best friend Priya. Because I'm going to cast her in my other work. So setting है हमारी। Setting है हमारी। Okay, lastly क्या कहना चाहेंगे आप जो दर्शक देख रहे हैं तो? मैं लेडीज फर्स्ट। 15 मार्च जो आज है 7:30 से स्ट्रीम होने वाली है ऑल बालाजी पे हमारा शो बेकाबू सीजन 2। हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया इसके लिए। वी एक्चुअली जेन्युइनली ऑल ऑफ अस हैव वर्कड रियली हार्ड। प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ हमें मैसेज भेजिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगा तो क्यों लगा, सब कुछ। क्रिटिक्स आर मोर देन वेलकम, प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू फील, वॉच इट, इट्स अ गुड शो। Yeah, I would just like to say I love you. Just the mere fact that हम आपसे communicate कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है. Please watch it and just know whether you like it, don't like it. I just love you, and we'll keep working hard for you, and we'll keep entertaining you. Mwah. Thank you. Thank you, brother. Thank you. I hope it was good fun. मजा आया? मजा आया।